27 दिसंबर, क्या हम वबाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? आज इसी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो ये सोच हमारे अंदर तब से आई जब कोरोना की वबा फैली। हमने देखा चाइना से कोरोना की वबा फैलना शुरू हुई और उसके बाद पूरी दुनिया को इसने अपने लपेट में ले लिया था और ऐसे जैसे मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। लाखों जानों का चली गई और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरी एक हमने कहा ना डायनामिक्स वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में पाकिस्तान कामयाब रहा। स्ट्रैटेजी अच्छी रही। जाहिर है यहाँ पर भी हमने देखा कि हम बात तो काफी हुई लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान से हम बचे। लेकिन क्या होता है जब भी वायरल इन्फेक्शंस आते हैं वो बताकर नहीं आते और ऐसे ऐसे उसके वेरिएंट आना शुरू हो जाते हैं कि उसका इलाज उस टाइम पर नहीं होता। जैसा कोविड का भी पहले नहीं था, वैक्सीन तैयार नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वैक्सीन तैयार हुई और उसके बाद उसमें जो है लोगों में इम्यूनिटी बिल्ड हुई और कम केसेस देखने तो आज दो बुनियादी सवाल एक ये कि इस वक्त जब हम कोविड की बात करते हैं, पोस्ट कोविड एरा की बात करते हैं, लेकिन नए नए वेरिएंट्स का आना क्या वाकई एक खतरा है? और दूसरा ये, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने कोविड से सीख लिया है कि आइंदा खुदा न खास्ता ऐसी कोई वबा आती है दुनिया में तो क्या हम तैयार हैं? इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब पहले तो कोविड से मुतालिक बात कीजिएगा कि एक राय ये है कि नए नए वेरिएंट्स फिर से आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर फिर से कहा जा रहा है कि ये फैल सकता है। आपके पास इस बारे में क्या इत्तलात हैं कि वाकई एक खतरा है या कि नहीं, वैक्सीनेशन के बाद कोई ऐसा मसला नहीं है? देखिए, कोविड से हटके भी जरा देखना चाहिए इस बात को। कोविड वबा थी या है, और उसके अलावा दीगर जो है ना इलनेसेस भी आती रहती हैं, इन्फेक्शंस आती रहती हैं, तो एक जनरल प्रिपेयर्डनेस जो है वो ज़्यादा अहम है। अच्छा। अब आपका सवाल कॉम्प्लेक्स था, आपने कहा क्या हमने सीखा कुछ? हाँ, सीखा। क्या उसको सीखने में जो चीज़ें हमने सीखी उनमें कितनी लॉन्जेविटी है, कितनी चीज़ें जो हमने सीखी वो याद रहेंगी? मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो सीखी उनके लिए जो सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स बनाए गए वो इन प्लेस तो ज़रूर हैं, लेकिन जाहिर है जब कभी कोई नई वबा आए तो उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, उनको फिर से ज़रा पावर अप करना पड़ता है। तो यस, सीखा बहुत कुछ, लेकिन उसको कैसे आइंदा अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा चैलेंज आए तो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मौके पे ही देखा जाएगा। लेकिन उसके उसूल वही होंगे जो उस वक्त के थे, जिसमें एक कोलैबोरेटिव सोच, डेटा ड्रिवन, साइंस ड्रिवन सोच, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और डॉक्टर साहब जाहिर है अब सिस्टम की जहाँ पर बात हो रही है, हमारे हेल्थ सिस्टम ठीक करना या फिर ऐसी डिजीज़ के लिए तैयार रहना उस टाइम पर तो पता चलेगा, लेकिन क्या उस लिहाज से काम होता आप देख रहे हैं? क्योंकि आप जाहिर है इस फील्ड में भी हैं और आप इन्फेक्शियस डिजीज़ को आप देख भी रहे होते हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी काम हो रहा है कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो पाकिस्तान तैयार है, निपट सकता है? जो उस वक्त स्ट्रेंथ्स क्रिएट की गई उनको थोड़ा सा ट्रांसफर हमने किया था उस वक्त कौमी इदारा सेहत के अंदर, और वो जो एंटिटीज और स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद हैं वहाँ। अब क्या ज़रूरत के मुताबिक उसको प्रॉपरली मैन और जिसे कहते हैं एम्पावर किया जा सकता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यस, उनका पोटेंशियल सारा मौजूद है। डिजीज डिटेक्शन के हवाले से भी मुझे इससे पहले, अगर कोविड से पहले चले जाएं और अब हम देखें, तो मैं समझता हूं कि हमारे इदारे जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव मुझे निस्बतन नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल इन्फ्लुएंजा के केसेस देखने में मिल रहे हैं, उसके बारे में भी डेटा उनको जाता है। टाइफाइड जो है हमारे यहाँ बड़ा रेजिस्टेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन वो लेते रहते हैं, कोविड की तो लेते ही हैं, डेंगू की लेते हैं। तो एक थोड़ा सा एक तरीक़ाकार, एक नेटवर्क, एक पैटर्न बन गया है मुताद्दी अमराज के बारे में अदाद शुमार को इकट्ठा करने का। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, लेकिन जाहिर है खुदा न खास्ता अगर एक बाकायदा बड़ी वबा कभी आई तो जाहिर है इस सारी चीज़ को स्केल अप करना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो नोयत जिस तरह की होगी उस वबा की, उस लिहाज से देखा जाएगा कि क्या हमारा सिस्टम वाकई उसके लिए प्रिपेयर था या नहीं था। और डॉक्टर फैसल, इससे पहले जिस तरह शोएब ने भी सवाल किया था, आजकल आपने इन्फ्लुएंजा की भी बात की है और फिर कुछ जब आप चेकअप करवाने जाते हैं, क्योंकि आप टेस्ट तो उस तरह से नहीं हो रहे कोरोना के भी, तो क्या कोरोना के केसेस पाकिस्तान में अभी भी हैं? आपके पास कुछ इतलात होंगी मौजूद? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी जो लोगों को इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस, वो एक्चुअली कोविड है। तो पाकिस्तान का कितना नंबर है अभी, क्या परसेंटेज है तकरीबन? स्पेशली वो JN1 वेरिएंट, एक नया वेरिएंट जिससे मुतालिक बात भी आजकल हो रही है।
जी, वो जे वेरिएंट जो है, JN जो है, उसने थोड़ा सा सप्लांट कर दिया जो पिछला वाला था। अच्छा। जो अमेरिका वगैरह में एटलीस्ट समर में और ऑटम के मौसम में खिजा में वो चलता रहा। अब नया वेरिएंट थोड़ा सा वहाँ है, लेकिन मुझे अपने जो हमारे सरकारी आदाद-ओ-शुमार में ज़ाहिर है मुझे उनसे कोई इस वक्त डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज उसके बारे में नहीं, लेकिन जिस हद तक हम अपनी लैब्स में टेस्ट करते रहते हैं, अपनी इन्फेक्शियस डिजीजेस कम्युनिटी में हम पूछते देखते रहते हैं, तो वो इनफॉर्मली जो नॉलेज शेयर होती है उसके मुताबिक तो कोई हमें ऐसा बड़ा अपटेक नहीं नजर आ रहा कोविड का। लेकिन जाहिर है ये डेटा इकट्ठा होता रहता है, तो जाहिर है जो NIH में CDC है वो इसको देख रही होगी, तो इस सवाल का असूली तौर पर जवाब उन्हीं को देना चाहिए। वो ही देंगे। और ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, एक कोविड ने हमें बताया कि हमारा हेल्थ सिस्टम क्या है, ज़रा उसने उसी कलई खोल दी। हमारा हेल्थ सिस्टम हमारा बोझ नहीं उठा पाता। ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, हम जनरली भी देखें, अगर हम इस वक्त लाहौर की बात करें, ज़ाहिर है स्मॉग की वजह से हम देखते हैं जो मुतासिर लोग होते हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई भी ऐसा मामला हो जाए, हम ये देखते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या बुनियादी वजह यही है कि हमने सही से इन्वेस्ट नहीं किया अपने हेल्थ सिस्टम पर? नहीं, दो तीन बातें। एक तो ये कि एक तो नॉर्मल बोझ है ना हेल्थ सिस्टम के ऊपर, बिल्कुल है। फिर जिसको हम बोलते हैं सर्च कैपेसिटी, वो हमारे में कितनी है। सो मैं ऐसी मिसाल देता हूँ, एक रेस्टोरेंट है, उसमें 50 सीट्स हैं और वो 50 लोगों को एक वक्त पे खाना खिला सकता है, और वो अच्छा खिलाता है, बुरा खिलाता है, क्या क्वालिटी होती है, वो 50 खुश जाते हैं कि नहीं, वो तो एक बात है, लेकिन 50 की कैपेसिटी है और अचानक आप वहाँ अगर 200 लोग भेज दें तो 50 लोगों का रेस्टोरेंट 200 लोगों को केटर नहीं कर पाएगा। ये सर्च कैपेसिटी है। अब सर्च की कैपेसिटी हेल्थ सिस्टम्स के अंदर इतनी आसान नहीं होती क्रिएट करनी। उसकी वजह है कि सर्च को अगर आपने केटर करना है, इसका मतलब है कि अगर 10 साल में एक दफ़ा सर्च आनी है और आपने लगातार उन 10 सालों में वो सारी फिजिकल कैपेसिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस, उसका स्टाफ, उसकी आपने मेंटेन रखी, तो बहुत महंगी है। तो तरीका ये होना चाहिए कि आप ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़रूरत उसको स्केल कैसे कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। तो कोविड में एक्चुअली तो मेरे ख्याल से हमारे हेल्थ सिस्टम ने अपने आप को स्केल बहुत अच्छा किया। जहां आपके पास बहुत थोड़े वेंटिलेटेड बेड्स थे, ऑक्सीजन थी ओरिजिनली शुरू में, उसमें से हजारों बेड्स का इजाफा हुआ, हजारों ऑक्सीजनेटेड बेड्स का इजाफा हुआ, वेंटिलेटेड बेड्स का इजाफा हुआ, कैपेसिटी ऑफ स्टाफ में इजाफा हुआ। तो मेरा तो ख्याल है कि उस सर्च को आपके हेल्थ सिस्टम ने बहुत अच्छा डील किया, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन से बाहर बहुत बेहतर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। आगे क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये बात जी हाँ, आगे क्या होना चाहिए वाली बात के साथ अगर आप ऐड कर लें, क्योंकि इम्यूनिटी पे बहुत सवाल उठता है, क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थी इसलिए उस वायरस ने ज़्यादा हमला किया। तो एज अ डॉक्टर अगर आप सजेस्ट कर सकें जनरली इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एक बड़ा टॉपिक है जिस पे गुफ्तगू बड़ी होती है, लेकिन फिर जब पेंडेमिक वो बला टल जाती है तो फिर हम सब भूल जाते हैं। ये इंसानी नेचर भी है, कभी भूल जाती हैं। तो बहरहाल इस पर बड़ा जोर और फोकस है दुनिया भर में भी, और WHO भी इसकी बहुत बात करती है। और उस पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में हमने डिटेक्शन सिस्टम्स की प्रिपेयर्डनेस, यानी हमारे पास डायग्नोस्टिक्स ऐसी हों कि हम कोई नई बीमारी जो है उसको डायग्नोज करने के टेस्ट फटाफट सही फौरन कर लिया जी। अच्छा, दूसरा उस डिटेक्शन के साथ उस डेटा को हैंडल करने के तरीके। हाँ, दूर दराज इलाकों में या शहरों में अगर केसेस हो रहे हैं और वो किसी सेंट्रल डिसीजन पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे तो फैसला ही नहीं हो पाएगा। सो ये जो डेटा का फ्लो है, इंफॉर्मेशन का फ्लो, ये बहुत अहम है। फिर जब वो इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको एनालाइज करने के लिए ऐसे लोग होना चाहिए जिसको उस वबा, उस बीमारी, उस कंडीशन के बारे में कुछ एक्सपर्टीज या इल्म हासिल हो। और फिर इल्म भी हासिल हो गया, अब आपने करवाना क्या लोगों से। जैसे कोविड में आपने मास्क का इस्तेमाल करवाना था, या सोशल डिस्टेंसिंग थी, या दीगर इफेक्ट्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थी। उन चीज़ों को एक्चुअली थ्योरी से प्रैक्टिस में लाना जो था, वहाँ फिर NCOC और हमारा जो सारा सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, हेल्थ सिस्टम्स, जो हमारी मिलिट्री NCOC कंपोनेंट था, इन सारों ने बहुत अहम किरदार इकट्ठा किया उस रिस्पॉन्स को पुट थ्रू करने में। तो यही चीजें चाहिए जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में, नेचुरली उसमें वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी और सप्लाई भी है, वो दीगर टॉपिक्स हैं जिस पर बात हो सकती है। वो जरूरी है इम्यूनिटी जी। इम्यूनिटी जो है, हमारी कुव्वत मुदाफ़िअत जो है, वो हमारी सेहत उसकी अक्कास होती है या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपकी जनरल सेहत अच्छी है, आपकी ग़िज़ा, आपकी एक्टिविटी, आपका वेट,
आपकी जो वैक्सीन अगर कुछ इंपॉर्टेंट है लगवाने की जरूरत है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की होती है सीजनल, तो ये चीजें आपने की हुई हैं तो आप ठीक हैं। कुछ चीजों में हमारा जोर नहीं है, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, जिसमें हमारा इंडिविजुअल का, फर्द का बराह रास्त इम्पैक्ट नहीं होता, गवर्नमेंट और कम्युनिटी तो कर सकती है। एंड लास्टली थिंग्स लाइक जिसमें आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, बेहतर सेहत की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जो प्रो हेल्थ और हेल्थ प्रमोटिव बिहेवियर। ये बहुत अहम पॉइंट है। बस एक जुमला डॉक्टर साहब, बहुत से और भी तो खतरात हैं, मंकी पॉक्स भी है, कॉन्गो वायरस भी है, ऐसे और बड़े मसाइल हैं। तो जब स्पेशली हम ये देखते हैं कि इम्पोर्ट हो जाता है ना, आप बाहर जाते हैं, किसी से कांटेक्ट होता है, वापस आते हैं, वो वायरस का यहाँ पे आ जाना, फिर वो क्लोज कॉन्टेक्ट में चले जाना, क्या ये भी एक खतरा इस वक्त है? देखिए, जो ग्लोबल कनेक्टेड दुनिया ना आजकल, जिस तरह से ग्लोबल ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल है, उसमें मैं समझता हूँ कि पेंडेमिक्स में ना ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन डाल के ये पेंडेमिक्स रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीड है ना ट्रैवल की वो इतनी ज्यादा है, और क्वांटम, इतने लोग मुसाफिर हर वक्त ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में, कि उसको उस पॉइंट पर रोक नहीं सकते उसको। उसके बारे में जी, उसमें अवेयरनेस, डिटेक्शन, अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम जो वैक्सीन अवेलेबल हैं जो आप लगवा सकते हैं वो आप जरूर लगवाएं, ताकि आप एहतियात जरूर करें ताकि किसी दूसरे को नुकसान आपसे ना हो। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।